ये हम वीडियो और पेट के एग्जाम में प्रीवियस से एग्जाम के कुछ क्वेश्चन होंगे प्लस जो होता है नए क्वेश्चन को हम शामिल किए हैं। इन क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। बिना देर किए हुए हम सारे क्वेश्चन के जो होता है चर्चा करते हैं। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पूछने की संभावना होगी, हम उन्हीं क्वेश्चनों पर जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो किस राज्य से होकर गुजरती है? इसमें से झारखंड, झारखंड है ना। एक कोटेशन बताया था, मित्र पर गमछा झारे, याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झारे। मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इन 8 राज्यों के नाम हम इसमें मित्र पर गमछा झारे में आपको कोटेशन में बता दिया था। तो यहाँ पर क्या मिला आपको? झारखंड। बहुत स्पीड में हम क्वेश्चन को हल करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय सरकार का एक अनिवार्य घटक है? एक अनिवार्य घटक, एक दुसंशोध्य संविधान, राजनीतिक पार्टियां, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक लिखित संविधान। तो कह रहा संसदीय सरकार का अनिवार्य घटक माना जाता है। अनिवार्य घटक का मतलब होता है एक दुसंशोध्य संविधान जो होता है, ये जो होता है अनिवार्य घटक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को देखते रहेंगे। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां पर चलाई थी? बैरकपुर में, कानपुर में, मेरठ में, झांसी में। तो पहली गोली कहां चलाई थी उन्होंने? बैरकपुर में चलाई थी। मंगल पांडे ने पहली गोली जो होता है कहां पर चलाई थी? बैरकपुर में जो होता है चलाई थी। आगे देखेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? मुंबई, बेंगलोर, श्रीहरिकोटा, त्रिवेंद्रम। तो कहां पे स्थित है विक्रम साराभाई? त्रिवेंद्रम में। कहां पर? त्रिवेंद्रम में स्थित है। ठीक है, त्रिवेंद्रम। वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? राजीव कुमार, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल या रवीश कुमार। 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार जो होता है किसको दिया गया था? पत्रकार रवीश कुमार का, रवीश कुमार को। पता है आप एनडीटीवी के, ठीक है, डायरेक्टर हैं। ठीक है। पटना का सबसे पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र, कन्नौज, कौशाम्बी या कपिलवस्तु। तो पटना का सबसे पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। क्या नाम है? पाटलिपुत्र। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीएसपी का विस्तार क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? टीएसपी का फुल फॉर्म क्या माना जाता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यही है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, टीएसपी का फुल में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाअभियोग लाने की प्रक्रिया लाई जाती है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 59, 61, 42, 48। आपको बता दें राष्ट्रपति पर महाअभियोग लाने की प्रक्रिया जो होती है आर्टिकल 61 के अंतर्गत आ रही है। पेट के एग्जाम और वीडियो में एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाने वाले पूरे संभावित क्वेश्चनों को हमने रखे हैं। अगला, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित में से कौन से पूर्व व वर्तमान मुख्यमंत्री पहले मंदिर के एक पुजारी होते थे या पुजारी थे? तो जो पुजारी थे वो कौन थे देखेंगे। योगी आदित्यनाथ, मनोहर पर्रिकर, विजय रूपाणी, मायावती। तो पहले पुजारी होते थे, कौन थे? बाबा योगीनाथ, योगी आदित्यनाथ। इनका नाम है अजय सिंह बिष्ट। 100 साल बाद 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? फ्रांस और जर्मनी के, जर्मनी या ऑस्ट्रिया के, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के, फ्रांस या इंग्लैंड के। तो आपको बता दें 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, जो अब दोनों जो होते हैं नाटो के
सदस्य हैं, मित्र देश के रूप में जाने जाते हैं, नाटो के सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, वियना, जूरिक या पेरिस? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय आपको बता दें कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जिनेवा में। अगला, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह? तो बता दें, कूका आंदोलन को जो होता है किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह, गुरु राम सिंह। ठीक है। अगला, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा प्रांतों की संख्या थी 6, 3, 4, 5। तो कांग्रेस द्वारा प्राप्त मतों की जो संख्या कुल टोटल थी वो आपको बता दें 5 थी। ठीक है, 5 प्रांत जो होते हैं प्राप्त हुए थे। एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव के रूप में मुख्यतः किस गैस का मिश्रण भरा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा द्रव भरा जाता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या भरा जाता है एलपीजी गैस में? प्रोपेन और ब्यूटेन गैस भरी जाती है। ठीक है। खेलकूद जगत में थर्ड आई का संबंध किससे है? धनुर्विद्या से, क्रिकेट से, निशानेबाज से या बिलियर्ड से? खेलकूद में थर्ड आई किसे कहा जाता है? क्रिकेट में। क्रिकेट में जो होता है क्या होती है? थर्ड आई मानी जाती है। ठीक है। सुब्रतो कप का संबंध किस खेल के साथ होता है? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या बैडमिंटन? तो सुब्रतो कप किससे संबंध मिलता है? अर्थात फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? पोर्टेबल डिटेल्स फॉर्मेट या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट? आपको बता दें पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है पीडीएफ का पूर्ण रूप, कंप्यूटर के परिप्रेक्ष्य में जो होता है आपको बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, आय का बढ़ाना, भुगतान संतुलन सही करना या निर्यात को प्रोत्साहन देना। तो आपको बताते रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य होता है कि राष्ट्रीय आय को क्या करना? बढ़ाना। राष्ट्रीय आय को बढ़ाना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? बंगाल विभाजन के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात हुए संघर्ष के दौरान, 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान? तो आपको बता दें प्रथम विश्व युद्ध के समय जो होता है होम रूल लीग की जो होता है स्थापना हुई थी। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, पिडमरी वेंकट सुब्बा राय या पिंगली वेंकैया? तो आपको बता देते हैं राष्ट्रगान के रचयिता जनगण मनगढ़ के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रखी गई। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या नारा दिया था? फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या नारा दिया था? स्वतंत्रता, प्राधिकार, समानता का, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का, स्वतंत्रता, कानून, बंधुत्व का, परंपरा, प्राधिकार, कानून का? आपको बता दें फ्रांसीसी क्रांति जो होता नारा जो दिया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर को बनाया था? विजय सेन, मिहिर भोज, राजपाल या महेंद्र भोज? तो भोपाल शहर को बनाने वाले जो थे वो कौन थे? मिहिर भोज। मिहिर भोज। अगला, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है उड़द के दाने में, मटर के दाने में, अरहर के दाने में या फिर सोयाबीन के दाने में? तो आपको बता दें सबसे ज़्यादा जो होता है प्रोटीन पाई जाती है वो किस में? सोयाबीन में पाई जाती है।
किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? खान बहादुर गफ्फार खां, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू। ग्रैंड ओल्ड मैन को जो होता है कहा जाता है नौरोजी जी को, दादा भाई नौरोजी। तो जो होता है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? अगले वीडियो में हमने इसको चर्चा किया था, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कमेंट में आप आंसर बताएंगे, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताइए, तुरंत आप कमेंट में जो होता है आंसर बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेट की पूरी संभावना, साथ ही इसमें एक क्वेश्चन 100% पेट में पूछा जाएगा। ये स्टैटिक जीके में जो होता है, पेट में जो होता है, इसमें क्वेश्चन जो होता है 100% जो होता है पूछे जाएंगे, इसकी चर्चा हम करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल में जो होता है, जो रखे जाते हैं, बेसबॉल हुआ या टेनिस बॉल हुआ, खिलाड़ियों की संख्या 2-4 क्वेश्चंस जो होते हैं रखे जाते हैं। तो इसमें हमने चर्चा जो होता है विस्तार से किया था। अरे कहाँ गया, रुक जाइए एक मिनट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो पहला क्वेश्चन है कि टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बता दें टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? टेबल टेनिस में भी जो होता है या तो 1 होते हैं या तो फिर 2 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। एक खिलाड़ी से क्वेश्चन आपके पेट में पूछा जाएगा। तीसरा है, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में जो होता है आपको बता दें 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी रखे जाते हैं, ठीक है। अगला, बॉक्सिंग में कितने खिलाड़ी होते हैं? बॉक्सिंग जब लड़ी जाती है तो केवल एक एक लड़ते हैं, इसमें मतलब 1 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अब एक लोग मिलकर 4 लोगों को नहीं मारते इसमें, ठीक है, एक ही लोग होते हैं बॉक्सिंग में। ताश, ताश का खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो आपको बता दें ताश लोग जो खेलते हैं वो कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 4 खिलाड़ियों के द्वारा खेला जाता है, ठीक है। टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? या लॉन टेनिस, टेबल हो गया, लॉन टेनिस में जो होते हैं कितने खिलाड़ी रखे जाते हैं? लॉन टेनिस में भी 1 या 2 खिलाड़ी रखे जाते हैं। चेस, चेस में जो होते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं? चेस में सिर्फ 2 खिलाड़ी होते हैं। चेस में कितने खिलाड़ी होते हैं? 2 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में जो होता है कितने खिलाड़ी रखे जाते हैं? 7 कितने खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी पाए जाते हैं। अगला, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, 11, 9, 6। तो खो खो में जो होता है कितने खिलाड़ी रखे जाते हैं? खो खो में 9 खिलाड़ी रखे जाते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ी रखे जाते हैं? 9 खिलाड़ी रखे जाते हैं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट में बताने की जरूरत है नहीं, आपको पता होगा कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। वैसे खेलते सिर्फ 11 हैं, लेकिन वैसे रहते 15, लेकिन आप 11 ही आंसर मारेंगे, ठीक है। 11 खिलाड़ी होते हैं खेलने में, फील्ड में, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, यहां से देखेंगे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, एक क्वेश्चन आपके खिलाड़ी से पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, जो फ्रीडम स्वतंत्रता होती है सूचकांक जारी किया जाता है यहाँ से जो होता है हर साल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा पेट के लिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। यहाँ जितने क्वेश्चन बताएंगे, स्टैटिक जीके में जो होता है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही रखे गए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक 148वीं, 150वीं, 152वीं, 154वां। तो कौन से रैंक पे रखे गए थे? 150वां, ठीक है, 150वीं रैंक थी, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, पूर्वी अफ्रीका या इंग्लैंड? तो बता दें आपको 1975 में पहला विश्व क्रिकेट जो जीता था वो आपको बता दें वेस्ट इंडीज था।
कौन था? वेस्ट इंडीज था। अगला, 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी संघ की स्थापना किसने की थी? एम के सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले, मैडम भीखाजी कामा, दादा भाई नौरोजी। तो जो होता है ईस्ट 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, अगला, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में ध्वजवाहक कौन है? कौन थे? मैरियप्पन थंगावेलु, टेक चंद्र, रानी रामपाल, मैरी काम। तो बता दें आपको, ध्वजवाहक जो थे टेक चंद्र थे। ध्वजवाहक टेक चंद्र थे। कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? चीन, ब्रिटेन, कनाडा, क्यूबा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला देश बन गया तो कौन है? क्यूबा। क्यूबा कोरोना वैक्सीन जो होता है लगाने वाला 2 साल के बच्चों को पहला देश बन गया है। ठीक है, युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है? युद्धाभ्यास जो होता है सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है? भारत बांग्लादेश नहीं, भारत रूस के साथ नहीं, भारत और अमेरिका के साथ। ये सही है, भारत और अमेरिका के साथ जो होता है। आगे देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? दिल्ली में जो था अपनी राजधानी किस स्थान पर? दौलताबाद, औरंगाबाद, इलाहाबाद या सहारनपुर। तो अपनी राजधानी जो होता है तुगलक जो राजधानी दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ लेके गया था? दौलताबाद। ठीक है, कहाँ लेके गया था मोहम्मद बिन तुगलक? दौलताबाद। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में, या बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन में, इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में। तो 29 जनवरी 1927 को जो होता है लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में जो होता है 1929 को। ठीक है, 27 दिसंबर 1929 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर जो होता है तिरंगों को स्वीकार किया गया था। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को सर्वाधिक वनडे मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सूजी बेट्स, स्मृति गंधाना मंधाना, इसमें मिताली राज, अन्य सुसोले। तो आपको बता दें मिताली राज के नाम हुआ है। वनडे सर्वाधिक वनडे मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 20, 21। देखिए, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता जो प्राप्त की गई हो और आर्टिकल कितने में किया गया? आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में किया गया। अगला, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? गुजरात के खेड़ा जिले में नाडियाड से, या महाराष्ट्र के पवनार से। तो विनोबा भावे जो होता व्यक्तिगत सत्याग्रह जो होता वो महाराष्ट्र के पवनार से प्रारंभ किए थे। कहाँ से प्रारंभ किए थे? पवनार से। कई दफे क्वेश्चंस पूछा गया है इसको। आगे देखेंगे, इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी के स्थापित हुआ था। तुरंत कमेंट में आंसर दे दिया करिए आप लोग। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1900 ईस्वी में, 1902 में, 1901 में, अर्थात 1905 में। तो कब हुई थी वो इंडियन होम? 1905 में, 1905 में स्थापना हुई थी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, पाल राजवंश का सर्वप्रथम राजा कौन था? गोपाल था, नंदपाल था, धर्मपाल थे, या देवपाल थे? तो आपको बता दें पाल वंश के जो होते हैं राजवंश का सर्वप्रथम राजा जो थे वो कौन थे? गोपाल थे। पेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट में पूरे 100% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, या औरंगजेब को? तो किसके मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? औरंगजेब को। कहाँ? औरंगजेब को। ठीक है, औरंगजेब को।
ज्वार नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग जाने वाली औषधि कौन है? जो ज्वार नियंत्रण करती है, सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? बोफेन या पैरासीटामॉल, लीव 52 बी कॉम्प्लेक्स? ये लीव 52 बी कॉम्प्लेक्स ये बोफेन नहीं बल्कि कौन है? पैरासीटामॉल है, पैरासीटामॉल। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे कम होती है? बी कीड़ों की, ए कीड़ों की, वाई कीड़ों की या इनमें से कोई नहीं? तो किस कीड़ों की जो है वेदन क्षमता सबसे कम होती है? ए कीड़ों की, समझे? ए कीड़ों की। बहुत स्पीड में हल करेंगे हम लोग क्वेश्चन को, जैसे हमें पेट में जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कर ले, ठीक है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? वियतनाम, रूस, जापान या फिनलैंड? दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन हो जाएगा? फिनलैंड है। सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है, ठीक है। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? राजस्थान में, उड़ीसा में, गुजरात में या हरियाणा में? तो सूरजकुंड मेला जो होता है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? हरियाणा में, ठीक है। कहाँ? हरियाणा में। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र नहीं है? यूएसए, भारत, नॉर्वे, चीन? ये तीनों जो होते हैं लोकतंत्र है, लेकिन चीन मार्क्सवादी है, अर्थात चीन में जो होता है लोकतंत्र नहीं होता है। चीन में लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही शासन है। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा या गोदावरी? तो कृष्णराज सागर बांध जो होता है किस नदी पर बनाया गया है? अर्थात कावेरी नदी पर। किस पे? कावेरी नदी पर। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। यांगत्जे नदी, यानसी नदी, अमेजन नदी अर्थात नील नदी? तो सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाएगा तो यांगत्जे नदी मानेंगे, ठीक है। नील अमेजन मन्नत मानना एशिया में, ठीक है, वो विश्व का होते हैं, इन दोनों की बात करेंगे, लेकिन यहाँ एशिया का पूछा है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ करके तभी आंसर देंगे। एलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल या लॉजिक यूनिट, तो देखेंगे इसमें कौन सा होगा? तीसरा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, कांच में, पानी में या निर्वात में? तो प्रकाश का वेग जो होता है अधिकतम कहाँ हो सकता है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश सीधे चल सकता है, इसका वेग अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी कुछ क्वेश्चन है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि उसका श्वसन अंग क्लोम गिल होता है, वातक ट्रेकिया होता है, पुष्ट फुफ्फुस होता है, फुफ्फुस कोश होता है। क्यों होता है जीवित नहीं रह सकता? क्योंकि वातक ट्रैकिया होता है, वातक ट्रैकिया होता है। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? कमेंट में तुरंत आंसर देंगे आप, कमेंट देंगे आंसर पाएंगे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या 26 दिसंबर 1949? तो कब हुई थी भारतीय संविधान सभा की स्थापना? 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिंह। 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को जो था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन चालू किए गए थे? कुल जो होता है कुल 12 अधिवेशन की बैठक हुई थी, 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने किया था? कि किसने कहा था कि
जो वयस्क मताधिकार होगा वो 15 वर्ष नहीं होकर के और भी बढ़ाया जाना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, भीमराव अम्बेडकर। तो किसने कहा था? मौलाना आज़ाद ने कहा था। ठीक है, मौलाना आज़ाद ने कहा था। 1935 अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष की शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो अवशेष की जो शक्तियाँ जो होती किसे दी गई थी 1935 में? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय गवर्नर को या गवर्नर जनरल को? किसको दिया गया था?